हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीकेसी टीचिंग स्कूल। आप सभी का स्वागत है बीकेसी टीचिंग स्कूल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग अपना टॉपिक चला रहे हैं क्लास 10th में ग्रामर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। उसी क्रम में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर चर्चा करते हुए पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो दोस्तों, आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और आज हम इस टॉपिक को एंड भी कर देंगे। अब अगला चैप्टर चलेगा आज के बाद। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की भी मदद हो सके आपके साथ साथ। तो चलिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा कर रहे थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं अपना प्रेडिकेट का पार्ट। तो लिखेंगे हम एग्जाम्पल, Shravan was an obedient son. Shravan was an obedient son. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम वाज अ किंग। क्या लिखा है? राम वाज अ किंग। तो इसमें हम लोगों को यह पता है कि ये दोनों जो अपना है, ये है सब्जेक्ट का पार्ट। ये क्या है? अपना सब्जेक्ट का पार्ट है। और यहाँ पर जो वाज लिखा गया है उसको क्या नाम देंगे? तो आप सब लोग बताइए कि वाज क्या है? यहाँ पर वर्ब है। वाज क्या है? वर्ब है, जो कि किसका पार्ट है? ये पूरा। तो ये पूरा पार्ट है प्रेडिकेट का पार्ट। प्रेडिकेट के अंतर्गत वाज दोनों में वर्ब है और ये जो शेष बच रहा है इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, वो भी किसके रूप में? ऑब्जेक्ट। तो इसे ऑब्जेक्ट बोल दें या फिर कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसके बिना वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। तथा यह प्रेडिकेट का पार्ट है, इसलिए प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है? आ किंग और एन ओबीडिएंट सन। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और आई थिंक आप सबको ये समझ में भी आ गया होगा। श्रवण वाज एन ओबीडिएंट सन, यानी कि श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र है था। राम वाज अ किंग, राम एक राजा था। इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है? तो प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट हैं। यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो अपना प्रेडिकेट है उसमें क्या क्या है? वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेट में है वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। पहले वाक्य में एडजेक्टिव और दूसरे वाक्य में क्या है? नाउन को प्रेडिकेट पोर्शन में रखा गया है। पहले वाक्य में एडजेक्टिव और दूसरे वाक्य में नाउन को प्रेडिकेट पोर्शन में रखा गया है। नाउन है ये और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसे रखा गया है प्रेडिकेट पोर्शन में। इसके तरह यानी इस तरह कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस प्रकार का जो कॉम्प्लीमेंट है, अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा था। और अब ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये क्या है? अपना नाउन है और ये क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। तो इस प्रकार का जो प्रेडिकेट बन रहा है इसे, और इस प्रकार का जो कॉम्प्लीमेंट है इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग यहाँ पर नोट पॉइंट में ये अवश्य ध्यान देंगे। नोट पॉइंट में आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब के रूप में इज, आर, एम, वाज, वर जो आता है और इसके बाद के वाक्य को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। इज, आर, एम, वाज, वर के बाद जो आता है इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्योंकि ये वाक्य को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ साथ ऑब्जेक्ट भी लेती है। चलिए देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे यहाँ पर? तो आप लोग देखिए कि जो कॉम्प्लीमेंट है,
कंप्लीमेंट है ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से कंप्लीमेंट आपने पढ़ा है? तीनों प्रकार के कंप्लीमेंट को आपने पढ़ा है। नाउन कंप्लीमेंट एक हो गया, नाउन कंप्लीमेंट, नाउन कंप्लीमेंट। दूसरा कंप्लीमेंट आपने क्या पढ़ा? तो दूसरा कंप्लीमेंट आपने पढ़ा था एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। और तीसरा हो गया एडवर्ब कंप्लीमेंट। ये 3 प्रकार के अपने कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यहां पर छोड़ने के बाद ये तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंप्लीमेंट होते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो यहां पर नाउन का प्रयोग किया गया है वाक्य को पूरा करने के लिए, इसलिए नाउन कंप्लीमेंट हो गया। सी इज देयर, सी इज देयर, तो ये हो गया एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। और यू आर हैप्पी, इसका एग्जाम्पल आप लोग चेंज करके लिखेंगे यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, क्योंकि यहां पर एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये हो गया एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। एडवर्ब कंप्लीमेंट में आप लोग लिख सकते हैं सी इज देयर, सी इज देयर। तो ये हो गया अपना एडवर्ब कंप्लीमेंट। आप लोग याद रखेंगे अंडरलाइन वर्ड जो है इन्हें पूरक शब्द कहते हैं। अंडरलाइन शब्द को पूरक शब्द कहेंगे। अंडरलाइन जो किए गए शब्द हैं इन्हें क्या कहेंगे हम? पूरक शब्द। चलिए अब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के कुछ और एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के एग्जाम्पल कुछ और लिख कर देखते हैं और आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग चर्चा करने वाले हैं अब किस पर? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के कुछ और उदाहरणों पर। लिखेंगे यहां पर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के कुछ अन्य उदाहरण। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर, जैसे लिखा गया है सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स। दूसरा राम वाज अ डॉक्टर, राम वाज अ डॉक्टर। तीसरा देखते हैं देवर टीचर्स, देवर टीचर्स। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। और सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट ये सब लिखा गया है और उसके बाद इज, वाज, वर, आर, एम, इज, यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग यहां पर किया गया है। और ये क्या है? तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये पूरा है प्रेडिकेट का पार्ट। और यहां पर जो अ नर्स, अ डॉक्टर, अ टीचर, स्टूडेंट, बॉय और गर्ल लिखा है, ये क्या है? तो ये है कंप्लीमेंट। ये क्या है? कंप्लीमेंट है। वो भी किसके रूप में? तो यहां पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया इस कंप्लीमेंट का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये कंप्लीमेंट लिखा गया ये नाउन के रूप में प्रयोग किया गया कंप्लीमेंट है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। इज, वाज, वर, आर, एम, इज, इसके बाद जो आ रहा है वो क्या है? नाउन है और ये पूरक होता है और इसलिए इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए, तथा वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला देखते हैं यहां पर कुछ और एग्जाम्पल्स।
टेबल नंबर 10 बनाकर यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसके पहले आप लोग 8-9 पढ़ चुके। अब आगे देखिए, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट, आई एम डल, आई एम डल, ही इज ब्रेव, ही इज ब्रेव, मोहन इज हैप्पी, मोहन इज हैप्पी, और राकेश इज सैड, राकेश इज सैड। तो आप लोग अब ध्यान दीजिए, पुनः एक बार इस पर ध्यान से देखिए। आप सब लोग सब्जेक्ट को पहचान पा रहे होंगे, अच्छी तरह से सब्जेक्ट को आप लोग पहचान पा रहे होंगे। ये क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। इज आर एम वाज वर का प्रयोग जो किया गया है ये है वर्ब, और इधर क्या है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डल, ब्रेव, हैप्पी और सैड, ये क्या है, तो ये अपना हो जाता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ये अपना है एडजेक्टिव। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, इसके पहले नाउन आया था। तो आप लोग ध्यान से ये देखिए कि वर्ब के बाद पूरक के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। इसे नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है और कौन सा कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। यदि आपने इसके पहले के वीडियोज देख रखे हैं तो आप सबको कोई भी परेशानी, तनिक भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं। द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी, यू आर देयर, यू आर देयर, आई एम हियर, आई एम हियर, द स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, वर इन द क्लास। और एक एग्जाम्पल लिखते हैं। द कैट वॉज ऑन द टेबल, द कैट वॉज ऑन द टेबल, और द रैट वॉज अंडर द चेयर, द रैट वॉज अंडर द चेयर, द रैट वॉज अंडर द चेयर। अब चलिए यहां पर देखते हैं, आप सब लोग बताइए सब्जेक्ट क्या क्या है। तो यहां पर द गर्ल हो जाएगा यू आई, द स्टूडेंट्स, द कैट और द रैट, ये क्या है अपना, तो ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, ये है सब्जेक्ट। और यहां पर ये है वर्ब है, ये क्या है, वर्ब। और उसके बाद यहां पर क्या प्रयोग किया गया है, तो कंप्लीमेंट एडवर्बियल फ्रेज के रूप में प्रयोग किया गया है। ये पूरा हो जाएगा, जो बच रहा है ये है कंप्लीमेंट्स, और किसके रूप में, एडवर्बियल के रूप में प्रयोग किया गया इस कंप्लीमेंट का, एडवर्बियल के रूप में, क्योंकि इन द लाइब्रेरी, देयर, हियर, इन द क्लास, ऑन द टेबल और अंडर द चेयर, ये सब क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, इसलिए ये एडवर्बियल के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी क्रम में अपना कंप्लीट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का चैप्टर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो वहां से शुरू करेंगे द सेंटेंस टाइप्स, द सेंटेंस टाइप्स, यानी कि वाक्य के जो भेद होते हैं, वाक्य के भेद होते हैं वो कितने होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये सिर्फ
एक क्लास या 2 क्लास में खत्म होने वाला चैप्टर होगा। तो आई थिंक आप सबको सब्जेक्ट पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बार बार आप सबको चैनल को सर्च ना करना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।